तो इंटरलाकेन से निकलने के बाद हम जा रहे हैं लाउटरब्रुनेन की तरफ। लाउटरब्रुनेन ये इंटरलाकेन के पास में एक हिल एरिया है जहाँ पर आप गाड़ी से जा सकते हैं। उसके आगे आपको फिर ट्रेन या फिर यहाँ की केबल कार ये सब लेनी होगी। और रास्ते में बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, बहुत ही पुराने पुराने घर दिख रहे हैं। तो इंटरलाकेन से लाउटरब्रुनेन का रास्ता तो बहुत ही ज़्यादा सीनिक व्यूज़ वाला है, तो आप अगर प्लान करते हैं तो बहुत ही अच्छे अच्छे व्यूज़ का आनंद ले सकते हैं। यार अगर हम उससे आते ना ट्रेन से तो हम किसी भी स्टेशन पे रुक के ना सब जगह। तो अभी हम पहुंच चुके हैं और पार्किंग के बाद बाहर निकल के मैं आया हूं यहाँ के ट्रेन स्टेशन में। और ये देखिए मैप है यहाँ पे लगा हुआ है, इसमें हम समझते हैं कि कहाँ से कहाँ जा रहे हैं हम। तो ये है हमारा इंटरलाकेन ओस्ट। तो हमने ड्राइव कर करके हम पहुँच गए लाउटरब्रुनेन। लाउटरब्रुनेन यहाँ का मेन जंक्शन है जहाँ तक आप गाड़ी से आ सकते हो। उसके बाद आप जहाँ भी जिन माउंटेन्स पे जाओगे वहाँ पर आपको वहाँ के लिए या तो केबल कार या फिर ट्रेन वगैरह लेनी होगी। तो यहाँ से आप जा सकते हो युंगफ्राउ हॉक तक, जो कि ये 4 मेन माउंटेन पीक्स हैं। उसमें एक सबसे जो मेन टॉप ऑफ द यूरोप बोलते हैं वो आपकी युंगफ्राउ, उसके बाद एक युंगफ्राउ हॉक है वो थोड़ी सी नीचे है, एक मोंश है, एक आइगर पीक है। तो बिल्कुल एक लाइन में ही दिख रही हैं यहाँ पे। तो लाउटरब्रुनेन से ग्रिंडेलवाल्ड तक की जो ट्रेन टिकट थी वो थी 65 यूरोज़ की, टू एंड फ्रो, मतलब राउंड ट्रिप। ये देखिए कैसे एकदम चढ़ाई कर रही है, यहाँ से ट्रेन इंक्लाइन पे जा रही है। तो ये जो है ये यहाँ की मेन स्ट्रीट है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं, बहुत सारे होटल्स हैं और सारे होटल्स का एक ही तरह का डिज़ाइन है, जैसे ये लकड़ी वाले। तो बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रीट है ये लाउटरब्रुनेन की। इधर बहुत ही अच्छे अच्छे घर दिख रहे हैं दूर से स्ट्रीट में। और सामने देखो ये एक वाटरफॉल दिख रहा है। यहाँ पर ये डायरेक्शंस लिखी हुई हैं, आप कहाँ कहाँ जा सकते हो, जैसे युंगफ्राउ, शिल्थ्रोन, इन सब जगह पे जा सकते हैं। और ये है हमारा वाटरफॉल एकदम पास से। अभी थोड़ा और पास जाते हैं इसके। ये देखो एक और होटल है यहाँ पे, और उसके साथ में ये यहाँ पर गाय अपना चर रही हैं। दूर से घंटियाँ सुनाई दे रही थी और ये घंटियाँ बहुत तेज़ बज रही हैं। एकदम बड़े बड़े घंटे लगा रखे हैं इनके गले में। चारों तरफ ये घंटियाँ ही घंटियाँ सुनाई पड़ रही हैं गायों की। और अभी हम पहुंच गए बस बिल्कुल इस वाटरफॉल के जस्ट नीचे। बहुत ही ऊंचा वाटरफॉल है, अगर आप अपनी गर्दन ऊपर करके देखो यहाँ से तो बहुत ऊंचा दिख रहा है। और ऊपर एक स्विट्ज़रलैंड का फ्लैग भी लगाया हुआ है किसी ने, पता नहीं कैसे लगाया होगा वहाँ जाके। और इस वाटरफॉल का नाम है स्टाउबाख फॉल। और ये बकरियां खड़ी हुई हैं यहाँ पे, इनके भी घंटी लगी है, लेकिन बहुत शांत खड़ी हैं बेचारी, कोई शोर नहीं मचा रही गायों की तरह। ध्यान से सुन रही है, पता नहीं कि वो सोच रही मैं कुछ लेके आया हूँगा शायद इसके लिए। यही है, ये देखो इन्होंने घंटी बजाना स्टार्ट कर दिया। उन्हें लगा कि मैंने कुछ दिया नहीं, उन्हें ऐसे चला गया मैं बिना दिए हुए। वाटरफॉल के जस्ट नीचे ये पानी पीने के लिए पी लेता हूँ मैं। तो अब हम जा रहे हैं हाइक करते हुए झरने के पास तक। पता नहीं कितनी लंबी हाइक है, यहाँ से देखने में तो ज़्यादा लंबी लग नहीं रही है, लेकिन शायद 10-15 मिनट में हम पहुँच ही जाएंगे, ज़्यादा लंबी नहीं होगी। जाते हैं झरना पास से देख के आते हैं। तो यहाँ से जो पहाड़ी दिख रही है सामने एकदम बिल्कुल स्नो से कवर्ड है। शायद ये युंगफ्राउ हो या कोई दूसरी होगी,
बिल्कुल वाइट दिख रही है, स्नो से कवर्ड। वैसे युंग फ्राउ का मतलब जर्मन में होता है यंग लेडी। तो अगर कोई इंडिया में ऐसी कोई पहाड़ी होती है तो उसका नाम होता है शायद कुमारी पर्वत, ऐसे करके कुछ इस तरीके से इसी तरीके का नाम रखा है इन लोगों ने, यंग लेडी, युंग फ्राउ। लेकिन एक चीज़ है कि अगर मौसम अच्छा ना हो तो उतना ऊपर जाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप इतने ऊपर तक पहुंच जाओगे उसके बाद बादल आ जाएंगे तो आपको नीचे का तो कुछ दिखेगा नहीं। इसलिए अगर मौसम अच्छा हो तो उस टाइम पे आप जाओ इसमें। तो ये टनल जैसे आ गई है अभी, और यहाँ पर ना एकदम बहुत ठंडा ठंडा लग रहा है। तो पहुँच गए हम फाइनली झरने पे। बिल्कुल मैं सोच रहा था झरने को छू सकते हैं यहाँ से, लेकिन अब मैक्सिमम जा सकते हैं झरने के पास यहाँ। फिर यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा पीछे से दिख रहा है, ये ऊपर से झरना गिर रहा है। और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट आप देख रहे होंगे सामने, बस वहीं से पानी पिया था। वैसे वहाँ से ऊपर आने में मुझे लगे होंगे कम से कम 10 मिनट, मैक्सिमम 10 मिनट, उससे ऊपर नहीं लगे। हाँ 5-6 मिनट लगे होंगे। पानी इतना ऊपर से गिरता नहीं, घर में हंसने लगी ऐसा है जैसे कि ना बारिश गिरती है ना तो इससे पानी गिरता होगा ऊपर से। तो गाड़ी लेने का एक फ़ायदा ये है कि आप, अगर आपको कोई अच्छा व्यू दिखता है रास्ते में, आप गाड़ी चला रहे हो तो बीच में खड़ी करके अपनी गाड़ी रोक के व्यू एंजॉय कर सकते हो। एक और चीज़ है, अभी गाड़ी चलाने में क्या दिक्कत हो रही है हमें कि कभी कभार हम थोड़ी स्पीड से कम चला रहे हैं क्योंकि हम थोड़े कॉशियस होकर चला रहे हैं, तो पीछे ट्रैफिक की लाइन लग जाती है। तो अगर ऐसा कोई आपको स्लिप दिखता है जहाँ पर अपनी गाड़ी रोक सकते हो तो आप रोक दो गाड़ी, जिससे पीछे का ट्रैफिक की लाइन लगी होगी तो वो उस टाइम पे आप अगर गाड़ी हटा दोगे तो वो सीधे निकाल के लेके जा सकते हैं। चलिए एक बार नदी के पास जाके थोड़े नज़ारे एंजॉय करे जाए। वैसे जो मनाली वाले रास्ते में जाते हैं तो ऐसी नदी पड़ती है, उसकी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है। काजू और बादाम एंजॉय करे जा रहे हैं। यार मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें गाड़ी लेने का फायदा हो गया। पानी छू के देखो, ऐसा लगा इंडिया में आपका कैसा लग रहा है मुझे इंडिया में ऐसा ही लगता है क्योंकि मनाली जाते हैं तब ऐसी नदी तो आती है बीच में। पहाड़ों एक जैसी तो होते हैं सब जगह, नेचुरल ब्यूटी तो वही होती है।